हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। और लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको पता होगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया था बच्चों आपको, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका था। तो आज वाले लेक्चर में भी कंटिन्यू पढ़ेंगे अपन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको वर्क डन बाय टेंशन का। ठीक है, टेंशन का जो वर्क डन होता है वो कितना होने वाला है। ठीक है ना, तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे बच्चों, तो आप लोगों को सोल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे। क्या है देखो अपना क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या देखो, यहाँ पे ये दीवार छत आ गया है रूफ, और यहाँ से एक को पेंडुलम है, इसको रिलीज कर दिया यहाँ से अबव ऑफ पेंडुलम। इसको पेंडुलम बोला जाता है। सच अरेंजमेंट होता है ना, जैसे रस्सी से एक ब्लॉक एक पार्टिकल को लगा दिया यहाँ से, तो इसको बोला जाता है पेंडुलम। और ये जो है ना ये बॉल, इसको बॉब बोला जाता है। ठीक है ना, तो अबव ऑफ पेंडुलम इज रिलीज, इसको रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, as point A as shown in figure, as shown in figure, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है आपको। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाई टेंशन। Find work done by tension and gravity on bob from A to B, comma B to C and C to A motion। देखो ABC क्या है मैं बता देता हूँ। 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं बच्चे, तीनों पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं ABC। यहाँ से अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड लूँ तो ये वाला पॉइंट जो है ना अपन ने मान लेना है क्या, B बॉम्बे, और यहाँ A आगरा। और ये जो यहाँ से रिलीज करूँगा ना मैं इसको रिलीज करूँगा तो ये घूमते 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 यहाँ तक आएगा। एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो ये सिमेट्रिकली यहाँ तक जाएगा। ठीक है, जितना एंगल इधर है ना इतना ही एंगल इधर भी जाएगा। और ये वाले जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं। ठीक है, आपने एनर्जी में कोई लॉस कंसिडर नहीं करना है। यहाँ से इस A को रिलीज करूँगा, A को रिलीज किया तो B तक आएगा, B से C तक जाएगा। ये इधर वर्टिकल से एंगल थीटा है और ये इधर वाला एंगल भी थीटा है। ठीक है, क्लियर है। डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना आप जब बनाओ। A और C सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, जहां A है ना वहीं पे C है। ठीक है, A और C का सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मेरे वाले में क्या हुआ, ये वाली बॉल थोड़ी ऊपर बनी तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको भी ऐसा कर देते हैं, बराबर बराबर दिख जाए, बॉल को साइज में ठीक करना। ठीक है ना, तो क्या है देखो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। जब ये जो बॉल है, बॉब बोल रहा हूँ मैं, बॉब आप बॉल भी मान सकते हो, इसको एक रस्सी से बांध रखा है। रस्सी अगर कुछ नहीं बोल दिया जाता है क्वेश्चन में तो अपन मासलेस मानेंगे। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। ए से रिलीज किया एज शोन इन फिगर, डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ से इसको अपन रिलीज कर देंगे। अब जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा यहाँ से नीचे जाना शुरू होगा और ए से नीचे जाते 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 बी पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ तक आ जाएगा बेटा, ए से जो है नीचे जाते 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 कहाँ आ गए, बी पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर है, एंड देन यहाँ से नीचे आते 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 बी पे आ गए। देन बी से कहाँ जाएगा, बी से ऊपर जाएगा, फिर सी पे, फिर सी से वापस बी एंड ए, और ऐसे ऐसे घूमता डोलता ये रहने वाला है। ठीक है ना, ऐसे गया बी, देन सी, देन बी एंड देन ए, और ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो above a pendulum is released from point A as shown in figure. Find work done by tension. ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी में टेंशन है, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटी। टेंशन का वर्क डन और ग्रेविटी का वर्क डन
ऑन बॉब, बॉब बोले तो ये बॉल ऑन बॉब फ्रॉम ए टू बी मोशन, ऐसे बी आ जाए तो क्या आंसर होगा, एंड देन बी टू सी, बी से सी चला जाए तो आंसर क्या होगा, देन सी टू ए, सी से वापस इधर आए, ऐसे ऐसे घूमता घूमता रहेगा ना तो आते जाते रहेगा। तो ए से बी का वर्कडन एंड बी से सी का वर्कडन एंड सी से ए का वर्कडन, ये टोटल वर्कडन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर निकालो जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ट्राई करो जल्दी, 5 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो। 5 मिनट का टाइम है, वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। चलो, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, बाकी हकीकत तो आपको ही पता है कि आपने किया है कि नहीं किया, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं जरा क्या है। पहले मैं टेंशन के वर्कडन निकाल लेता हूँ और फिर ग्रेविटी के वर्कडन निकालूंगा, ठीक है ना। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ और वही टेबल के थ्रू अपन अपना आंसर करेंगे। यहां लिख रहा हूं मैं वर्कडन, पहले वर्कडन निकालना है किसका, वर्कडन मुझे चाहिए किस किस का, वर्कडन बाई टेंशन एंड वर्कडन बाई ग्रेविटी, ए टू बी मोशन के लिए, फिर बी टू सी मोशन के लिए, फिर सी टू ए मोशन के लिए, ठीक है ना। पहले कहां से कहां के लिए वर्कडन चाहिए मुझे, ए से बी तक, ये बॉब को यहां से रिलीज करूं ए से बी तक आ जाए तो डब्ल्यू टी मतलब टेंशन का वर्कडन, वर्कडन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक फॉर ए टू बी मोशन, फॉर बी टू सी मोशन एंड फॉर सी टू ए मोशन। ऐसे ग्रेविटी का वर्कडन, ए से बी में ग्रेविटी का वर्कडन, बी से सी में ग्रेविटी का वर्कडन एंड सी से ए में ग्रेविटी का। जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था ना टेबल बनाना, यहाँ मैंने टेबल नहीं दिया बट टेबल की फॉर्म में बता देता हूँ ताकि अपने को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कौन कौन से मोशन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो टेंशन के वर्कडन की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। वर्कडन भाई टेंशन, तो टेंशन में क्या है देखो बेटा, जिसे अपन वर्कडन लिखते हैं ना, वर्कडन क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ टेंशन में बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी टेंशन होगी, यहाँ से देखो जरा, यहाँ से टेंशन है बेटा, यहाँ से टेंशन किधर लग रही होगी, यहाँ से जैसे मैं रिलीज करता हूँ ना इसको, ठीक है, इसको रिलीज करा तो इसको रिलीज करा तो टेंशन किधर होगी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेंशन इस डायरेक्शन में आ रही होगी क्या बच्चे, रस्सी में टेंशन आपको लिखना आती है तो इस ब्लॉक पे टेंशन ऐसा लग रही होगी टेंशन, ठीक है। और ये जा रहा होगा किधर, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और ये एंगल मुझे तो 90 लग रहा है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा और जब बॉल यहाँ आ जाएगी तो टेंशन इधर आ गई, टेंशन इधर आ गया एंड एस वेक्टर अब इधर आ जाएगा क्या, अगेन एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। जब ये यहाँ आएगा, यहाँ आ गया होगा तो टेंशन इधर आ गया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा अभी इसका, तो टेंशन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल हमेशा बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में थीटा जो है, थीटा ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है, चाहे ये कहीं से कहीं भी जा रहा हो, ठीक है ना। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रहा होगा यहाँ पे इधर 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 इधर। तो ये वाला जो आंसर है ना अपना, ये बड़ा खूबसूरती से अपन ने लिख लिया 0, कंफ्यूज हो गया। अरे बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो टेंशन जो हो रहा है ना, हर एक इंस्टेंट पर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट है ना दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। यहाँ से इधर आएगा फिर टेंशन डिस्प्लेसमेंट दोनों बदल जाएंगे। ये सर्कल है क्या, सर्कुलर मोशन में आपको बताओ, सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल, यहाँ से देखा जाए तो ये इसके अलोंग तो टेंशन लग रही होगी, ये तो हो गया आपका नॉर्मल, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा टेंजेंट के अलोंग हो रहा होगा। अब नॉर्मल और टेंजेंट दोनों तो क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो हर एक इंस्टेंट पे यहाँ से यहाँ का वर्कडन 0, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वर्कडन हर बार 0 होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये तो टेंशन का वर्कडन तो अपने पास क्या आ गया 0 क्यों आ गया, एट एवरी इंस्टेंट,
हर एक इंस्टेंट पे थीटा क्या है 90 डिग्री, थीटा 90 है तो कुछ भी ले लो मैं, टेंशन का वर्कडन तो जीरो ही आएगा, चाहे वो ए से बी हो या ए से सी हो, बी से सी या ए से यहाँ बीच में डी, थोड़ा सा कितना भी चलाओ यहाँ से यहाँ, हर छोटे छोटे पार्ट में टेंशन का वर्कडन जीरो होगा, तो टोटल वर्कडन ए से बी में जीरो आ जाएगा, बी से सी में भी जीरो आएगा एंड सी से ए में भी जीरो आएगा। ये तो हो गया अपने टेंशन की कहानी, ठीक है। ये तो किसकी कहानी हो गई बच्चे, टेंशन। अब आते हैं नेक्स्ट अपन ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होने वाला है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी समझ लेते हैं, जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो कितना होने वाला है, क्लियर है। तो ग्रेविटी का वर्क डन भी समझ लेते हैं। अब मैंने आपको ग्रेविटी के वर्क डन के लिए क्या बता रखा है बेटा, mgh, अगर नीचे आएगा तो mgh, ऊपर जाएगा तो सॉरी नीचे जाएगा तो पॉजिटिव और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। mgh में m तो क्या होता है, वो बॉब का मास, ठीक है। m तो क्या होता है, बॉब का मास। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टेंशन के वर्कडन में तो 0 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो ग्रेविटी वाला वर्कडन है ना, इस ग्रेविटी वाले वर्कडन में कुछ डेटा मैंने दिए नहीं है तो वो देने होंगे। तो एक तो हो गया L जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया, थीटा दे ही दिया था। एंड m जो है, m ये इसका मास है बॉब का, m जो है मास ऑफ बॉब, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन में आपको पहले नहीं दिया था, देना पड़ेगा वरना उसके बिना विदाउट m एंड l आंसर पॉसिबल नहीं। तो जिन बच्चों ने ट्राई किया हो सकता है या तो उन्होंने m और l कंसीडर कर लिया होगा, नहीं कंसीडर किया और अगर आप अटक रहे थे तो अब मैंने दे दिया, अब ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। पहले मैं भूल गया कोई दिक्कत नहीं, भूल चूक लेना देना, ठीक है, बता दिया मैंने, अब ट्राई करो आप, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है, m क्या है इसका मास हो गया, l क्या है ये रस्सी का लेंथ हो गया, ठीक है। तो चलो अब ग्रेविटी वाला वर्क डन कैलकुलेट करो। ग्रेविटी वाला वर्क डन तो अपन कब का पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर पहले पढ़ा था, तो अब आपको आ गया होगा। कल वाले लेक्चर में भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने और इसमें भी ग्रेविटी वाला क्वेश्चन आ गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में इंक्लूड करता जाऊंगा, ठीक है, पिछले वाले वर्क डन। तो चलो ग्रेविटी वाला वर्क डन कैलकुलेट करो जरा बच्चों, वीडियो पॉज करके ट्राई करो जरा, ग्रेविटी वाला वर्क डन क्या होने वाला है। चलो ग्रेविटी वाला वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और डायग्राम बनाता हूँ ग्रेविटी वाले वर्क डन के लिए। ये मिटाया, क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिखना है बच्चा आपको, क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिखो, सॉल्यूशन प्रॉपर बनाओ, अलग अलग डायग्राम बनाओ, बार बार डायग्राम बनाओ, बार बार प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन को फील करो। फील के साथ फिजिक्स को पढ़ना है, फील करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से, नहीं फील करोगे तो बस रट्टा लगाते रहना। तो देखोगे अब जो है वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करता हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और वर्क डन बाय ग्रेविटी मुझे पता है mgh होता है प्लस माइनस। तो देखो जब मैंने यहाँ से इसको रिलीज किया, ठीक है, और ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से रिलीज किया, ये एंगल थीटा है क्या, ये एंगल थीटा है क्या, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब सुनना ध्यान से, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ऐसा 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 देख लिया। अब यहां से यहां तक की हाइट l है, तो यहां से ये रस्सी का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ l है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना आ गया मेरे पास, l cos थीटा, ठीक है, l cos थीटा आ गया। अब अगर वर्टिकल देखा जाए, आपको ग्रेविटी का वर्क डन पता है ना, ग्रेविटी का वर्क डन क्या लिखा जाता है बेटा, प्लस माइनस mgh, ठीक है, प्लस माइनस, अगर नीचे जा रहा है तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो माइनस, और h क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जब ये a पोजीशन से b पोजीशन पर आया होगा तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, l माइनस l cos थीटा, क्योंकि ये यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक रस्सी का लेंथ है क्या, तो यहां से यहां तक भी रस्सी का लेंथ l रहा होगा, और यहां से यहाँ l cos थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या आ गई, l माइनस l cos थीटा। नीचे आ रहा है तो प्लस आएगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या आ गया, a से b के लिए m g और l माइनस l cos थीटा, ठीक है, ये ग्रेविटी का वर्क डन आ गया, प्लस mgh a से b तक के लिए, ठीक है। और c वाला पॉइंट यहाँ कहीं था क्या, c वाला पॉइंट यहाँ था क्या। अब b से c, ये तो a to b की कहानी होगी, b to c की बात करूं मैं, b to c मतलब ये यहां से यहां जा रहा है, अब यहां से यहां जाएगा तो वर्क डन तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस आ गया, ठीक है, माइनस mg इंटू h, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगेन वही हो गया,
L माइनस L cos थीटा। ठीक है, ये आंसर हो गया। माइनस क्यों आया? क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो A से B का वर्कडन निकाल लिया ग्रेविटी का, B से C का निकाल लिया, C से A में तो जीरो आ जाएगा क्या? C से A में जीरो इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस तो सेम सेम है, वर्टिकल हाइट सेम सेम है, तो वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा C से A में, हॉरिजॉन्टल में होगा, बट MGH में H क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस टाइप से अपन ने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया प्यारे बच्चों। तो आप लोग भी जरा क्वेश्चन का अपना आंसर मैच करा लीजिए, क्या आपका आंसर भी यही ऐसा कुछ था या कुछ अलग था इससे, ठीक है, चेक कर लीजिए जरा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके लिख लेना है पूरा, ठीक है ना। जो मैं बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुना, एक एक लाइन में नहीं लिखने वाला, और मैं चिल्ला चिल्ला के सारी समझा देता हूँ कि है क्या कहानी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन। मैं 3 वर्कडन आपको एक्सप्लेन कर चुका बच्चों अभी तक। 3 वर्कडन मैं आपको बता चुका हूँ, कौन कौन सा। सबसे पहले ग्रेविटी का, देन नॉर्मल रिएक्शन, देन टेंशन, अब फोर्थ आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 2 टाइप का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो पहले लिख रहे हैं अपन कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? देखो फोर्थ पॉइंट जो लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को F कैसे लिखते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगेन अपन क्या करेंगे यहाँ पे, वर्क डन जो लिखते हैं ना, वर्क डन क्या लिखते हैं अपन? F S cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फोर्स है ना F, ये कौन सा आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। S क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन करते हैं जरा, देखो क्या क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे सरफेस आ गई बच्चों, सरफेस बहुत ज़्यादा है, जितना आपको कंसीडर करना है कर लेना। यहाँ ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया है कुछ न कुछ 2 kg ब्लॉक का मास मान लिया, और इधर फेंक दिया मैंने इसको 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। म्यू का वैल्यू सपोज मान लिया मैंने 0.5। अब रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, पूरी सरफेस का म्यू जो है 0.5 है। यहाँ से फेंक दिया मैंने, अब क्या होगा, ये ब्लॉक जो है इस पे फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन लगेगा, और वही फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, ये ब्लॉक धीरे 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 इसका स्पीड कम होगा और फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा। तो आपको ये पता करना है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्कडन कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट वर्क डन बाय calculate work done by kinetic friction on block and on surface, ठीक है। देखोगे यहां जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण ये 2 kg पे कितना वर्क डन होगा एंड सरफेस पे कितना वर्क डन होगा, ये दोनों मैंने आपसे पूछे, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्या यहाँ सरफेस के और 2 kg, सरफेस एंड 2 kg के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। सरफेस एंड 2 kg के बीच में क्या लग रहा होगा बच्चे? काइनेटिक फ्रिक्शन। वही काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन चाहिए मुझे, और किस किस पे चाहिए? ऑन ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, एंड ऑन सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस है। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड कैलकुलेट टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन लिख देता हूं यहाँ पे। टोटल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम इंटरवल नहीं दिया ना, फाइंड लिख देता हूँ ताकि स्पेस भी मिल जाएगा। फाइंड टोटल, अब टोटल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम इंटरवल तो आपको दिया नहीं, पर आपको पता है टोटल वर्क डन कब तक होगा? जब तक वो ब्लॉक मूव कर रहा होगा, और ब्लॉक चलता 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 फाइनली रेस्ट में आएगा ना, तो वहीं तक तो फ्रिक्शन लगेगा, वहीं तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है, बस क्लियर। सॉल्व करो जल्दी से।
वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। इसमें टाइम इंटरवल नहीं दिया आपको, बट टाइम इंटरवल आप पता कर सकते हो क्योंकि टोटल वर्क डन लिख दिया मैंने। अभी यहाँ से वर्क फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा, फ्रिक्शन का वर्क आएगा, फाइनली जब ये रेस्ट में आ जाएगा, जब तक रेस्ट में आएगा तो आप डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो ट्राई करो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो। हम तो बता ही देंगे, हिंट दे देते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो म्यू mg से। म्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब स्टैटिक काइनेटिक दोनों का सेम रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, या फ्रिक्शन लिख लेना। इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, इसका रिटार्डेशन निकालो, रिटार्डेशन से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना आगे गया होगा, ठीक है। एंड थीटा आपको पता है थीटा कितना होगा, और एफ एस कोस थीटा लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलो आया समझ में, आंसर निकाला? नहीं निकाला तो ट्राई करो। अरे ट्राई करना पड़ेगा, नहीं ट्राई करोगे नहीं समझ आएगा। ट्राई तो करना ही पड़ेगा, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं समझ आएगा बच्चे। तो ट्राई करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। पहले तो ये आ गया अपने पास 2 kg का ब्लॉक। अगर ये 2 kg का ब्लॉक देखा जाए बच्चों, इस पे m/g तो लग रहा होगा नीचे 20 न्यूटन, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मान लिया n1, और इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मुझे पता है सरफेस तो रेस्ट में 10 से जा रहा है, मतलब स्लाइडिंग हो रही होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ये नॉर्मल वैल्यू कितना आ गया बच्चे, mg मींस 20 न्यूटन आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिखते हैं अपन, म्यू के mg, म्यू के इनटू नॉर्मल n1, तो म्यू के कितना आ गया है 0.5 और नॉर्मल 20 आ गया, तो ये आ गया 10 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लगा। F बराबर m लगा दिया, तो इसका रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये जो है ना फ्रिक्शन उधर लग रहा है। तो F कितना आ गया 10, मास कितना है 2 इंटू a, तो यहाँ से a पता लग गया मुझे कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कितना चलेगा, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, फाइनल वेलोसिटी तो 0 आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इधर भाग रहा है शुरुआत में कितने से 10 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर हो गया। 2 इंटू -5 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में, इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना आ गया बच्चे 0, 100 माइनस 10s, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास कितना 10 मीटर। अब अगर यहाँ ग्राउंड पे देखा जाए बच्चे, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ब्लॉक पे पीछे लग रहा है, तो ग्राउंड पे आगे लग रहा होगा क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रहा होगा वो आगे लग रहा होगा F के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। तो मैं लिखता हूँ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे चेक करते हैं पहले कितना है। तो यहाँ फोर्स, ये F तो कितना आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन 10, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10। ओह बढ़िया, जरूरी नहीं हर बार बराबर बराबर है, इसमें आ गया, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन भी म्यू mg लिखूंगा ना मैं, म्यू mg से आ रहा है अपने पास 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया बेटा 10 मीटर। क्या करें, आ गया तो आ गया, इनटू कोस, यहां आएगा कोस। अब देखो जरा, इसका डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक तो राइट में जा रहा है क्या, अरे इसका एक्सेलरेशन भले ही इधर है पर ये भाग तो, इसका वेलोसिटी तो इधर है ना, इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा रुकेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल हुआ 180 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है ब्लॉक पे, फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में हो रहा है ब्लॉक का, तो मैंने cos 180 लिख दिया, दोनों के बीच में एंगल 180। cos 180 का भी -1 होता है, 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आ गया, तो आंसर आएगा -100 जूल, -100 जूल, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया -100 जूल। दूसरा आंसर क्या लिख रहा हूँ देखो, आपको पूरा लिखना है बच्चे, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सरफेस। अब कुछ बच्चे ने तो क्या किया होगा, यहाँ पे इसका -100 आ रहा है तो इसका +100 लिख लिया, इसका +100 नहीं होगा, ऑन सरफेस भी पूछा है ना, ऑन सरफेस। अरे सरफेस थोड़ी चल रहा है, क्या कोई ब्लॉक चल रहा है तो ब्लॉक के कारण ग्राउंड थोड़ी चलेगा, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण
कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0 तो cos थीटा कुछ भी रख लो आप, आंसर तो 0 ही आना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपना आंसर आ गया। मीन्स जो सरफेस है, सरफेस पे जो वर्क डन आ रहा है बच्चे, सरफेस पे वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि सरफेस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। ब्लॉक पे नेगेटिव आएगा। ब्लॉक पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। फ्रिक्शन तो किधर लग रहा है बच्चे? पीछे, और डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट में, आगे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से इसको रब कर देते हैं। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये था अपना कौन सा बच्चे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन का इक्वेशन कर लिया अपन ने। अब आ जाते हैं अपन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन समझ लेते हैं जरा क्या। तो काइनेटिक स्टैटिक वैसे दोनों एक साथ भी बता सकता था मैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों है तो फ्रिक्शन ही ना। तो स्टैटिक वाले फ्रिक्शन में आ जाते हैं बच्चों, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है देखो समझ लो। एक काम करते हैं, पहले काइनेटिक का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन और करा रहा, फिर देन अपन आ जाते हैं किस पे? स्टैटिक पे। काइनेटिक और स्टैटिक में अंतर तो बताएं ना बच्चों। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब स्लाइडिंग हो रही होती है, दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग समझते हो? रिलेटिव मोशन करके बताता हूँ। जैसे दो सरफेस है, एक सरफेस तो मेरा हाथ हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया। तो जैसे स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग हुई, अभी ये स्लाइडिंग हुई, क्या ये ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ऐसी सिचुएशन में जो ब्लॉक और मेरे हाथ के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही है, अभी जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा है? स्टैटिक नेचर का। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, और देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसे मैंने आपको बताया ना। वैसे जनरलाइज फॉर्मूला वर्क डन का क्या हो गया अपने पास? एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा को अपन जनरल हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने ग्रेविटी में एक स्पेशल फॉर्मूला निकाल दिया था, क्या? mgh। ग्रेविटी में मैंने क्या कर दिया? एक स्पेशल फॉर्मूला बता दिया आपको, mgh। और फिर मैंने पढ़ाया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, एफ एस कोस थीटा से आंसर निकाल लेंगे। फिर अपन ने टेंशन का वर्क डन बोला, टेंशन के वर्क डन में कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, एफ एस कोस थीटा से आंसर निकाल लेंगे। फिर अपन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में भी अपन एफ एस कोस थीटा से आंसर निकाल रहे हैं अभी तक। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आपको सिंपल एफ एस कोस थीटा लगा के आंसर निकाल लेना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन। मान लो ये एक ट्रायंगुलर, ये तो आ गया सरफेस, और यहां पे मैंने रखा ही है ब्लॉक इंक्लाइन। ये इंक्लाइन वेज फिक्स है बेटा। ठीक है, इंक्लाइन वेज तो फिक्स आ गया, और यहां पे ये एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया रखा, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करूंगा और यहाँ तक आ गया, बी पॉइंट तक आ गया, और ये पॉइंट को नाम दिया ए, और ब्लॉक का मास m है, और यहाँ से रिलीज कर दिया इसको। ठीक है, ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से रिलीज कर दिया, ए फिक्स है। तो अब आपको क्या पता करना है? देखो यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मान लेना है, और यहाँ ये जो इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ है ना, ये एल है, किसका? इंक्लाइन का। ठीक है, इंक्लाइन का जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, इसको थोड़ा सही करते हैं। ये पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने बी, जो ग्राउंड पे। ठीक है, तो अब आपको क्या पता करना है बेटा? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहो तो म्यू लिख लो या म्यू के लिख लो, मैं म्यू रहने देता हूँ। ठीक है ना, हर बार म्यू तो लिखते हैं अपन, ज्यादातर 90% क्वेश्चन में म्यू एस म्यू के बराबर बराबर होते हैं, और सिंपल म्यू लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में क्या है देखो, ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से आंसर करना है इस क्वेश्चन का। बहुत सोच समझ के आंसर करना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। आगे एक चीज ध्यान रखना, अभी जो मैं वर्क डन की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ना आपको, ये अपन इस चैप्टर के बेसिक्स बना रहे हैं। मीन्स जो क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसा क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इन सभी को मिक्स करके अपन फाइनल जो आगे है ना, जो भी अपन इस चैप्टर का बेसिक बना रहे हैं यहाँ पे। बेसिक मीन्स ग्रेविटी का वर्क डन सीखा, फिर नॉर्मल का सीखा, फिर टेंशन का, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्प्रिंग फोर्स, सबका वर्क डन एक एक करके सीखेंगे। तो आपको ध्यान से सभी वर्क डन आने चाहिए। सब वर्क डन आओगे तो आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक
इफ ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ए टू बी। अब एक चीज ध्यान रखना, ब्लॉक ए से बी तक गया है, ये ए ऐसे रिलीज किया रिलीज किया रिलीज किया रिलीज किया, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, यहां तक आया बी तक। मुझे यहीं तक फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करनी है, आगे तक नहीं करनी। आगे फ्रिक्शन होगा तो और ज्यादा वर्क डन होगा भी, बट मुझे कहां से कहां तक, बस ये इंक्लाइन पे जब ये गिरा होगा ना, इंक्लाइन पे जब ये गिरा होगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। और अगर आपको समझ आ गया हो, आपके दिमाग की बत्ती जल गई है, तो आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हो इसको। तो ट्राई करो जरा, क्या होगा इसका आंसर, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं जरा, क्या है ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं और थीटा भी नहीं दिया। चलो ये थीटा मान लिया, थीटा को, बट मैंने थीटा नहीं दिया है ना, इसका मतलब वो थीटा गायब होगा, इसलिए मैंने नहीं दिया है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ए से बी तक, वो मैंने एस मान ली। अभी जब लोग यहां से स्लाइड होते 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 यहां पहुंचा होगा, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन क्या लिखता हूं मैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां जब ब्लॉक ये स्लाइड कर रहा होगा नीचे, ये जब ब्लॉक, अबे ये जब ब्लॉक यहां स्लाइड कर रहा होगा, ब्लॉक, ये ब्लॉक आ गया, ए डिस्टेंस को मैं हटा देता हूं, है ना, लास्ट में लिखूंगा। यहाँ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये ब्लॉक आ गया, ठीक है, ब्लॉक का मास m आ गया। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, इस डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट आता है, इसको अपन mg sin थीटा लिख देते हैं हमेशा। नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल n, और नीचे की डायरेक्शन में इधर mg cos थीटा आता है, ये आप सबको पता होगा। mg के दो कंपोनेंट है। अब इधर फ्रिक्शन आता है, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है म्यू इनटू नॉर्मल होता है क्या, पहले नॉर्मल कितना आ जाएगा बच्चे, mg cos थीटा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इनटू नॉर्मल, तो म्यू इनटू mg cos थीटा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे एक डायग्राम और बना रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये एंगल थीटा मान लिया है अपन ने, और यहाँ पॉइंट बी आ गया, यहाँ पॉइंट ए आ गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है। तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा बेटा, वर्क डन क्या लिखने वाला हूँ, एफ, एफ बोले तो ये वाला फोर्स तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया क्या, तो ये तो आ गया म्यू mg cos थीटा, मैग्नीट्यूड है ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। डिस्प्लेसमेंट एस आ गया इनटू, यहाँ इस डायग्राम से अगर मैं cos थीटा लिखूंगा तो cos थीटा क्या आ जाएगा बच्चे, cos थीटा लिखा जाए तो ये L अपॉन एस आ जाएगा, L अपॉन एस, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ किया देता है, वापस से ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बच्चे। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि थीटा यहाँ दो अलग अलग चीजें होंगी। एक तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है बच्चे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा होता है ना। अरे एफ एस कोस थीटा में थीटा क्या है, ये जो एफ एस कोस थीटा में थीटा लिखा ना, वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट ये मैंने थीटा इंक्लाइनेशन से मान लिया, तो मैं इस थीटा को हटा के यहाँ इंक्लाइनेशन एंगल कुछ अलग मान लेता हूँ। इंक्लाइनेशन एंगल मैंने मान लिया सपोज फाइव, तो यहाँ पे साइन फाइव आएगा, और यहाँ पे कोस फाइव आएगा, यहाँ पे एंगल फाइव आ गया, तो यहाँ नॉर्मल में क्या हो जाएगा, नॉर्मल में जो आएगा एंगल फाइव, यहाँ साइन में फाइव, और यहाँ कोस में फाइव। गलती हो गई थी क्या, अपन थीटा ऑलरेडी एक थीटा मान चुके हैं, थीटा डेफिनेशन से आ रहा है ना, एफ एस कोस थीटा, एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां मैंने इंक्लाइनेशन थीटा मान लिया था, गलती से दो दो थीटा सेम हो गए ना, इसलिए मैंने इसको फाइव नाम दे दिया। इधर आ गया mg sin फाइव, mg cos फाइव नॉर्मल, ठीक है, ये फाइव, ये तो डेफिनेशन आ गई एफ एस कोस थीटा। नॉर्मल क्या हो गया, mg cos फाइव, ये mg cos फाइव आ गया, फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल म्यू mg cos फाइव, तो ये वर्क डन क्या होगा, फोर्स आ गया म्यू mg cos फाइव s, ठीक है, इनटू यहां जो थीटा आएगा ना, वो थीटा है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, देखो बच्चों, इस ब्लॉक का यहां से यहां आने पे डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रहा है,
ये ब्लॉक इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो किधर हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर। तो यहाँ जो वर्क डन लिखूंगा मैं म्यू एम जी, कॉस फाई की जगह ये वाले डायग्राम में क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन एस इंटू एस, कॉस 180 का वैल्यू -1। तो यहाँ से सोल्व करूंगा मैं, तो ये वाला जो एस है, ये वाला एस से ये वाला एस गायब हो जाता है और आंसर आता है क्या, माइनस म्यू एम जी एल। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में म्यू दिया था आपको, मास एम दिया था, हॉरिजॉन्टल लेंथ एल दिया था, बट मैंने ये इंक्लिनेशन एंगल नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, क्योंकि वो आंसर में, फाइनल आंसर में गायब कर सकता हूं मैं। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट में नहीं दिया था, क्यों, क्योंकि वो भी गायब हो जाता है। तो फाइनल आंसर है अपने पास माइनस म्यू एम जी एल। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा इसको, ये जो है ना, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, मैं भी वापस से आपको नोट लगा के लिखवा दूंगा। पहले यहाँ से यहाँ तक की पूरी कहानी लिखो आप, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने वो गड़बड़ कर दिया था थीटा, वहां से अगर किसी को वहां पे डाउट है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या बेटा, ये एंगल दिया नहीं है, एम मास है ब्लॉक का, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ गया, हॉरिजॉन्टल लेंथ एल आ गई, हाइट पता नहीं कितनी है, कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं। फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, ब्लॉक कहां से कहां जा रहा है, ए से बी तक। ठीक है, तो अपन जो है वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन क्या लिखता हूं मैं, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ जो एफ है वो कौन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, एंड कोस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यह जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, जो कि 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रहा है, नीचे जा रहा है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड हो रहा है, इंक्लाइन पे, इधर नीचे की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, मींस ये थीटा जो है ये 180 डिग्री होगा। यहाँ पे जो ये थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं नॉर्मल क्या लिखूं, mg के कंपोनेंट mg sin फाई, mg cos फाई, ये एंगल मैंने फाई मान लिया इंक्लिनेशन। ठीक है, थीटा इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि थीटा ऑलरेडी डेफिनेशन में है। तो mg cos फाई नॉर्मल हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू mg cos फाई हो गया। वर्क डन क्या लिखूंगा, फोर्स म्यू mg cos फाई, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180। ठीक है, थीटा 180 सॉल्व किया, cos फाई का वैल्यू वाले डायग्राम से देखो, ये वाले डायग्राम से cos फाई को मैं l अपॉन s लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से l अपॉन s लिखा, s ने s को मार दिया, cos 180 -1, तो आंसर आ गया माइनस म्यू mgl। नोट कर लो जरा, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चे। चलो कॉपी पेस्ट कर लिया हो आपने, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूँ, और वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट को प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो वो भी बहुत बढ़िया है। तो देखो क्या है इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत मजेदार रिजल्ट है। ठीक है, तो देखो क्या है रिजल्ट, क्या याद रखना है आपको। अगर मान लो यहाँ पे ये जो इंक्लाइनेशन है, अभी तो मैंने क्या है इंक्लाइनेशन ऐसे एकदम स्ट्रेट बनाया था, स्ट्रेट लाइन वाला, बट अगर मान लो ये इंक्लाइनेशन ऐसा ऐसा हो, सपोज ये ऐसा, ठीक है, और ये फिक्स है। ठीक है, और एक पार्टिकल को मैंने यहां से रिलीज कर दिया, उसका मास m है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ l मान ली, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मान लिया, ये पॉइंट यहाँ, तो ये ब्लॉक को यहां से यहां तक आएगा ना, A पॉइंट से B पॉइंट तक आएगा नीचे तक, तब तक जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा। इफ मैं लिखता हूं यहाँ नोट याद रखना आपको, क्या वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक फॉर A to B motion if block always contact with wedge, ये बड़ा अजीब सा वेज है, ट्रायंगुलर नहीं है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का ये होता है माइनस म्यू, अगर ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट काइनेटिक है तो म्यू के एम जी एल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे ये सेम फॉर्मूला वैसे ही है, यहां L है बच्चे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, L क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट।
एल जो है वो क्या है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने यही सेम ग्रेविटी में भी बताया था। ग्रेविटी में मैंने क्या बताया था, mgh, ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेविटी में मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस mgh। यहाँ प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है, हमेशा माइनस लगाना है, पहला पॉइंट। ग्रेविटी में प्लस माइनस mgh लिखा है। अब यहाँ mg तो आ गया है, mg, वहां h आया था, h क्या था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है l, l क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एंड साथ में फ्रिक्शन है तो म्यू तो आएगा इसे, म्यू क्या, वहां mgh था ना, यहाँ mgl कर दिया, mgl, l क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और साथ में म्यू लगा दिया, माइनस लगाया, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस होता है, पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, तो माइनस आ गया, क्लियर है, माइनस लिख लिया, तो माइनस म्यू के mgl डायरेक्ट याद रख लेना है। अब किसी को लगता है नहीं सर हमें तो प्रूफ करके बताओ, तो ले, वैसे प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, प्रूफ का कोई भी मतलब नहीं है, बट अगर किसी को प्रूफ समझना है तो मैं समझा सकता हूँ, बट उसका कोई लेना देना नहीं, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, नीट वाले बच्चे तो रिजल्ट डायरेक्ट याद रखें बस, बाकी कोई मतलब नहीं। अब देखो मैं प्रूफ भी बता देता हूँ, इसे मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक होगा, ये सरफेस है इसे, ठीक है ना, इस सरफेस पे यहाँ ब्लॉक रहा होगा कुछ, ये ठीक है। अब इस डायरेक्शन में तो mg sin फाई थीटा ले लेना, ठीक है, इस डायरेक्शन में mg cos फाई इंक्लाइन, अब क्या है ना, हर एक पॉइंट पे इंक्लाइनेशन एंगल भी बदलेगा, इंक्लाइनेशन एंगल या टेंजेंट के अलोंग लेना होगा, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर नॉर्मल आ रहा होगा एन, तो ये जो नॉर्मल है इसको क्या लिखा जा सकता है, mg cos फाई, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ इस डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, आप खाली ये बस रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट याद रहेगा तो आपको समझ आएगा। डेरिवेशन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो लगता है नहीं सर हमें तो डेरिवेशन भी चाहिए, आप इसे याद रखवा दोगे, वो एडवांस वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ, जो बच्चे एडवांस टारगेट कर रहे हैं जेई एडवांस, उनके लिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी नीट और जेई मेंस वाले बच्चे यहीं तक अपना काम चला सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये नॉर्मल आगे बच्चे, अब जो वर्क डन लिखते हैं ना अपन, वर्क डन जो आएगा इसमें इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब छोटा सा वर्क डन लिखता हूँ, ठीक है, छोटा सा वर्क डन लिखूं, छोटा सा वर्क डन क्या आ जाएगा, मान लो ds चला होगा, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन जो लिखूंगा ना मैं उसको मान लिया dw, तो dw क्या आ गया बेटा, तो dw आ गया, फोर्स क्या आ जाएगा, म्यू mg cos फाई, ये तो फोर्स आ गया, छोटा सा चला है मतलब ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा इसका यहाँ से यहाँ तक, इंटू cos 180, ये dw, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, फिर क्या है ना फाई बदल जाएगा, फाई हर एक पॉइंट पे अलग अलग हुआ, यहाँ फाई अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक गया हो तो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फाई को सेम मान सकते हैं, तो dw आ गया। अब टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करूँ, टोटल वर्क डन को चाहिए तो उसको w मान लिया, ये इंटीग्रेशन dw हो गया, तो w क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन, ये cos 180 का वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो म्यू mg cos फाई इंटू ds cos 180 का वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया बेटा, -1 बार म्यू बार m बार g बार माइनस म्यू mg इंटीग्रेशन ds cos फाई। अब ये ds cos फाई जो है ना, ds cos फाई, ds क्या हुआ, ds जो है, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये ds क्या है बेटा, ये ds यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में गया होगा ds। अब ये यहाँ से अगर देखा जाए ना, छोटा सा एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एंगल फाई माना है मैंने, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ds है, अब ये ds है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो ये इंटीग्रेशन ds फाई है ना, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल लेंथ बनेगी टोटल, ये ds cos फाई है क्या, ये ds cos फाई, ये एंगल छोटा सा फाई, यहाँ से यहाँ फाई, यहाँ से यहाँ आया मान लो ds बहुत छोटा, तो ये कंपोनेंट क्या आ गया ds cos फाई, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कौन सी लेंथ है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लेंथ, अब उसको इंटीग्रेट करूंगा तो l हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस म्यू mg इंटू टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक। मैं बोल रहा हूँ फिर जिनको प्रूफ समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लिखो भी मत इसको, कोई दिक्कत मत लिखो, कोई जरूरत नहीं,
बट आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, बस मैं तो यही जानता हूँ, बस रिजल्ट पता हो, क्वेश्चन का आंसर आ जाए। मैंने याद रखने का तरीका बता दिया। ग्रेविटी का mgh आता है, h वर्टिकल है तो यहाँ mg इंटू एल, एल हॉरिजॉन्टल हो गया, साथ में म्यू लगाना है और हमेशा माइनस होगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो नोट किया, ठीक है, रब कर देता हूँ इसमें, और इस पे बैच एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ठीक है। इसी पे बैच एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है देखो क्वेश्चन, ध्यान समझिए। ये प्रूफ अगर आपको याद नहीं भी रहेगा ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखोगे क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है ना। सर्कल तो सभी लोगों ने देखा होगा, ये सर्कल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये फिक्स है, ठीक है। हेमी समझते हो ना, आधा। यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया, एक को मास ऑफ ब्लॉक मान लेना है, मास ऑफ ब्लॉक 2 kg, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल ब्लॉक, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल ब्लॉक या हेमिस्फेरिकल वेज, वेज बोले तो ये नीचे जो पूरा पूरा रखा है ना, उसका रेडियस आपको 1 मीटर मान लेना है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, 3 मीटर का मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही तो सोल्व करना है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का मतलब ये पूरा स्फीयर होता तो ऐसा, इसको आधा काट लिया। अब इस ब्लॉक का मास दिया है, सब कुछ दिया है, इसको यहाँ से रिलीज कर दिया x, और ये बॉटम पे आ जाएगा, बॉटम वाले पॉइंट को y नाम दे दिया। फाइन, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी ऑन ब्लॉक फॉर x to y मोशन, ठीक है। x से y तक आ गया ना, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, और यहाँ जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना म्यू, उसको कंसीडर कर लेना है 0.4, ठीक है। तो ट्राई करो जरा, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट समझ आया तो मैंने समझाया। क्या है आंसर, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू के एम जी इनटू हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक है। तो ट्राई करो, अगर आपको समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आप लोग इसको सोल्व कर दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इसको आप लोग सोल्व कर दोगे। चलो सोल्व कर लेंगे, देखोगे ये ऐसा स्फीयर बना रखा है मैंने, यहां से ब्लॉक में चलना शुरू किया x पॉइंट से और यहां y तक आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेडियस r के बराबर होगा और ये भी रेडियस r के बराबर होगा, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया अपना है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो जब यहाँ आएगा ना तो ग्रेविटी का वर्क, ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ग्रेविटी का वर्क तो क्या लिख दूंगा, प्लस ग्रेविटी का वर्क तो क्या आ गया, प्लस mgh, ठीक है। मास कितना दिया है 2 kg, g का वैल्यू 10, h जो है वो r के बराबर हो जाएगा तो 3, तो ग्रेविटी का वर्क डन जो आ गया ना वो प्लस 6 जूल आ गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन मैंने अभी समझाया, माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आ गया, माइनस म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.4, m कितना है, यहाँ कुछ नहीं बोला है ना तो इसको रिलीज मान लेना, रिलीज नहीं मानना तो ध्यान से, माइनस म्यू m कितना दिया 2, म्यू mg 10, हॉरिजॉन्टल लेंथ किसके बराबर हो गई 3। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है ना, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो पॉइंट तो यहाँ से हट जाएगा, ये 60 जूल आएगा। वही तो मैं सोच रहा है कम क्यों आया रे, प्लस 60 जूल आएगा, ठीक है। mgh किया ना, प्लस mgh, ब्लॉक का मास 2 kg मान लिया, जी का वैल्यू 10, 3 मीटर नीचे गिरा, यहाँ से आया होगा ना वर्टिकल में 3 मीटर गिर गया ना नीचे रेडियस के बराबर, तो माइनस म्यू mgl करा, ये पॉइंट यहाँ से हट गया तो यहाँ 4 बचेगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो ये आंसर आ गया माइनस 24 जूल। तो एक आंसर तो ये हो गया ग्रेविटी वाला तो प्लस, और ये आंसर हो गया माइनस, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक, नोट कर लीजिए जल्दी से।
ठीक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया बच्चे अपन ने। ठीक है, क्या कैलकुलेट हो गया है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन। ठीक है, अब इसी टाइप से स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी कैलकुलेट किया जा सकता है सेम पे टाइम पे। ठीक है, तो अगली क्लास में करेंगे अपन स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट। और अगली क्लास में एक और टर्म बताऊंगा बच्चे में, वो जो ब्लॉक वाले सिस्टम पढ़े थे ना अपन ने फ्रिक्शन में, याद है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम का नोट्स रिवाइज करना। मैं जो भी बोलूँ ना उसका बच्चे एक बार नोट्स रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि वीडियो देखोगे ना 1 घंटा लगेगा, नोट्स रिवाइज करोगे 10 मिनट में हो जाएगा। तो जो भी मैं बोलूँ ना, जैसे मैंने बोला था शुरुआत में स्केलर प्रोडक्ट, जिसको आता है वो नोट्स पढ़ लो, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता ना फिर वो वीडियो पे जाओ। ठीक है, अब ऐसे यहाँ बोल रहा हूँ, एक बार फ्रिक्शन को रिवाइज कर लेना, नोट्स पढ़ लेना फटाफट से। काइनेटिक पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया, फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम से आपको कुछ न कुछ इंटरलिंक करके लिंक करके कुछ क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। आज वाले लेक्चर में कुछ खास नहीं पढ़ा अपन ने, ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पढ़ा, तो एक एक कवर करते हैं, चलते हैं इसे, और आगे इन सभी का एप्लीकेशन होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।